सत्ता में हम बात करेंगे तालिबानी सोच की, उस सोच की जो तालिबान जैसे क्रूर आतंकी बनाती है, उस सोच की जो अफगानिस्तान के लोगों को 700 साल पीछे धकेल देती है, उस सोच की जो किसी बॉर्डर या सीमा में कैद नहीं है। ये सोच आज दुनिया के लिए खतरा बन गई है। यही तालिबान वाली सोच कश्मीर की जमीन पर पिछले 3 दशक से तालिबान जैसी हिंसा की आग भड़काने की कोशिशें करती रही है। इस सोच का चेहरा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। खुद को कश्मीर का नुमाइंदा बनाने वाले हुर्रियत के नेता भी तालिबान की तर्ज पर कश्मीर को अफगानिस्तान जैसी आग में झोंकने की साजिशें करते रहे। कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाले कश्मीर का नौजवान ये महसूस कर रहा है उसे उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो आए और सड़कों पर एहतजाज करे। कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले जब किसी कौम को कहा जाएगा कि हम आपका वजूद खत्म करेंगे तो जाहिर है कि उस कौम का वजूद सामने आ गया। कश्मीर को हिंसा की आग में झोंकने वाले हाउस अरेस्ट कीजिए, लेकिन आवाम का सैलाब रुकने वाला नहीं है। कश्मीर की जमीन पर तालिबानी सोच को उतारने की साजिश करने में जुटे हुर्रियत के नेताओं पर अब बैन लगाने की मांग हो रही। खुद को कश्मीर का नुमाइंदा बताकर कश्मीर को 700 साल पीछे धकेलने की साजिश रचने वाले तालिबान और पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले इन हुर्रियत नेताओं की जुबान बंद करने की मांग हो रही। दरअसल जांच एजेंसियों ने हुर्रियत के उस पाप का खुलासा किया जिसके तहत ये सफेद पोश कश्मीर की जमीन को अफगानिस्तान जैसे हिंसा की आग में झोंकने की साजिश कर रहे थे। तालिबान जैसी कट्टरपंथी सरकार अफगानिस्तान में बनाना चाहते हैं। कुछ वैसे ही कट्टरपंथी सरकार बनाने का सपना भी हुर्रियत के सफेद पोश नेताओं की आंखों में था। इसके लिए हुर्रियत के आकाओं ने हथियार उठाने वाले आतंकियों को फंड दिया। फंड जुटाने के लिए हुर्रियत के नेताओं ने पाकिस्तानी संस्थाओं में MBBS के दाखिले दिलाने के एवज में कश्मीरी छात्रों से पैसे वसूले। इन पैसों का इस्तेमाल कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए किया गया। कश्मीरी छात्रों से मिले पैसे का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को चलाने, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। जुलाई 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सैयद अहमद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह को 5 करोड़ रुपए दिए गए। इन पैसों का इस्तेमाल पत्थरबाजों को फंडिंग के लिए किया गया। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को पैसा और ट्रेनिंग देता रहा है, कुछ उसी तर्ज पर कश्मीर के अपने इन पिट्ठुओं को पैसे मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान के कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनके लिए सीटें रिजर्व की थी। जांच में खुलासा हुआ है कि हुर्रियत के दोनों धड़ों के नेताओं ने पैसे लेकर पाकिस्तानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में MBBS और अन्य दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कश्मीरी छात्रों को दाखिला दिलाया। MBBS की एक सीट के लिए 10 से 12 लाख रुपए वसूले गए। छात्रों से मिले पैसे का इस्तेमाल हुर्रियत के नेताओं ने टेरर फंडिंग में किया। हुर्रियत के नेताओं ने इन पैसों से पत्थरबाजों को फंडिंग की। हुर्रियत के इस बात के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर में इन अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उसमें से पैसे निकले करोड़ों रुपया जो हुर्रियत के नाम से पैसे लिए गए, और वो पैसे लेकर के उन पैसों से हथियार खरीदे, उनको मारा और कश्मीरियों को लहूलुहान कर दिया। अब मांग करना चाहता हूँ, कश्मीरियों को पैसा कश्मीरियों पर वेस्ट किया गया, इसलिए अब कश्मीर के लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। हुर्रियत के नेताओं ने बेशक तालिबानियों की तरह हथियार नहीं उठाए, लेकिन इन नेताओं ने हथियार उठाने वाले आतंकियों को पैसे दिए। पिछले 3 दशक से हुर्रियत के नेताओं ने आतंकियों को संरक्षण दिया। आज तालिबान अफगानिस्तान में जो काम कर रहा है वो हर काम हुर्रियत के नेताओं ने कश्मीर की जमीन पर करने की कोशिश की। इसीलिए आज मांग हो रही कि हुर्रियत पर बैन लगाया जाना चाहिए। 1994 के करीब अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत हुई थी। उससे 1 साल पहले ही 1993 में कश्मीर में कट्टरपंथी नेताओं ने मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाया था। तालिबान के आतंकियों ने हथियार उठाए, लेकिन तालिबान की सोच का समर्थन करने वाले इन हुर्रियत के सफेद पोश अलगाववादियों ने पिछले 28 सालों में तालिबान जैसी पॉलिसी ही कश्मीर में अपनाई। हुर्रियत के नेताओं ने कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले आतंकियों को पैसे दिए। हुर्रियत के इन पाले हुए आतंकियों ने कश्मीर में हर आधुनिक सोच और पहल का विरोध किया। तालिबान की तरह सोच रखने वाले आतंकियों ने कश्मीर में थिएटर बंद करा दिए।
कश्मीर के आम लोगों को मध्य युग में धकेलने के लिए हिंसा का सहारा लेकर शिक्षा के अच्छे संस्थान बंद करा दिए, स्कूलों में आग लगवा दी। बर्बर और पुरानी सोच के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जैसी संस्थाओं को बंद करा दिया। तालिबानियों का जो रुख महिलाओं को लेकर है, कुछ वैसा ही रुख कश्मीर में हुर्रियत के नेता और उनके आतंकियों का भी महिलाओं को लेकर वैसा ही बर्ताव देखने को मिला। तालिबान जैसे आज अफगानिस्तान में आधुनिक सोच की हत्या कर लोगों को 700 साल पुराने समय में ले जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही तालिबान के भारतीय भाईजान यानी हुर्रियत के नेताओं ने भी कश्मीर में किया। आपको बता दें कि जैसे तालिबान अफगानिस्तान में आधुनिक शिक्षा का विरोध कर रहा है, कुछ वैसे ही हुर्रियत के और उसके साथ के आतंकियों ने कश्मीर में स्कूलों को जलाकर किया। 2016 में कश्मीर में आतंकियों ने 115 से ज्यादा स्कूल जला दिए थे। हुर्रियत उसके नेता ही नहीं, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी तालिबानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जो महबूबा मुफ्ती भारत के संविधान की शपथ लेकर जम्मू कश्मीर की सीएम बनी, जिनके पिता भारतीय संविधान की शपथ लेकर केंद्र में मंत्री बने, वो महबूबा अब भारत को तालिबान की धमकी दे रही हैं। महबूबा अफगानिस्तान के अमेरिका की वापसी का उदाहरण देकर भारत सरकार को धमका रही हैं। अभी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। महबूबा ने बेशक सीधे सीधे तालिबान का नाम लिया हो, लेकिन उनकी सियासत हमेशा अलगाववादियों के आसपास ही रही है। पहले भी वो तालिबानी और पाकिस्तानी सोच का समर्थन करती रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह से जुड़े एक केस में एनआईए की चार्जशीट में महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन से गिरफ्तार हो चुके आतंकी नावीद बाबू को जानती थी। महबूबा ने नावीद बाबू से बात भी की थी। 2018 में जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम थी, तब उन्होंने 9730 पत्थरबाजों को माफी और उनके केस वापस ले लिए। ये वो पत्थरबाज थे जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती शुरू से ही पत्थरबाजों पर नरम रुख अपनाने की हिमायती रही हैं। 2018 में महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी को पीड़ित करार दिया था। महबूबा ने बुरहान वानी के भाई खालिद वानी के एनकाउंटर में हुई मौत के एवज में परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। अक्टूबर 2020 में महबूबा ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। जून 2021 में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और तालिबानी राग अलापते हुए कहा था कि सरकार अगर तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकती। 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने की बात कही थी। हुर्रियत और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने जमीन की जन्नत को हिंसा की आग में झुलसाने की पूरी साजिश रची। ये लोग सालों से पाकिस्तानी और तालिबानी एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन कश्मीर के आवाम इन सफेद पोशों से अब सावधान हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।